और अपकार करना भी कर्म है, जीव रक्षा करना भी कर्म है, जीव हत्या करना भी कर्म है, सम्मान देना भी कर्म है और अपमान करना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है और शराब पीना भी कर्म है, दान देना भी कर्म है। और पॉकेटमारी करना कर्म नहीं है, पॉकेटमारी करना भी कर्म है। कौन कर्म है सोच लीजिए। तो दान देने वाले की पूजा होगी फूल से, तो पॉकेटमारी करने वाले पकड़े उनकी पूजा होगी लाठी से, तो पूजा में अंतर होगा ना। तो कर्म, कौन कर्म करें और कौन कर्म से बचें, यह विवेक चाहिए पहले। कौन कर्म हम करें, कौन कर्म से बचें। इसलिए कर्म का रहस्य बड़ा गहन है, सुने होंगे कभी। भगवान बुद्ध के शिष्य थे मोदगल्यायन, सारिपुत्र, बड़े बड़े महात्मा थे। भगवान बुद्ध के ही एक शिष्य माता पिता को सेवा करने के डर से छोड़ दिया था। अंधे माता पिता को जंगल में बाघ सिंह खा गया था, हड्डी तोड़ ताड़ करके। की नाम रे बोलो, मोदगल्याने रहे, वो मोदगल्याने था। उच्च कोटि साधक हुए हैं, ध्यानरत थे, समाधि में बैठे हुए थे। कर्म देख कितना पीछा करता है। और दुष्टों ने लाठी से मारते मारते हाथ गोड़ तोड़ दिया, आंखों तक फोड़ दिया है। और इन्होंने इसमें क्षमता आ गई थी कि अपने को निकाल के गाछ पर से बैठ के देख रहे हैं, शरीर को तोड़ रहा है, मार रहा है। वो जब चला गया, शरीर में प्रवेश किया और अपने योग बल से शरीर को उठा कर आकाश मार्ग से भगवान बुद्ध के पास गए हैं और कहा, प्रभु अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, अंतिम प्रणाम मेरा स्वीकार कीजिए प्रभु। अब यह शरीर मेरा रहने लायक नहीं है, दर्शन आगे नहीं आपको कर पाऊंगा, और शरीर त्याग दिए। बाद में लोगों ने पूछा है कि सरकार, इतने उच्च कोटि के साधक जो आकाश मार्ग से शरीर को लेकर आपके पास चले आए, फिर भी ऐसी गति क्यों हुई? भगवान बुद्ध ने कहा कि कई जन्म पहले, अब देख कर्म कितना पीछा करता है। कई जन्म पहले माता पिता छोड़ दिया था जंगल में, बाघ सिंह तोड़ के खा गया। वह कर्म पीछा किया है। अब पीछा करते 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 आज वो पुराया है। कर्म, इसलिए कहते हैं कर्म गति टारे ना ही टरी। मुनि वशिष्ठ स्व पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ की वन में विपत्ति पड़ी। कर्म गति टारे ना ही टरी। कर्म का रहस्य। इस संतों ने कहा, चेतो। द्रौपदी कहानी सुन चुके हैं बहुत बार। एक शब्द बोल गई थी अंधा का बेटा अंधा दुर्योधन को, अब भरी स्वाम घसीटी गई। इसे अड़ादेव कहते थे, सत्य सुहाता वचन बोलो, सत्य बोलो लेकिन सुहाता बोलो, कटु नहीं। मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। कटुक वचन भी एक कर्म बन जाता है। इसलिए बोलना भी चाहिए तो बड़ा शोध करके। कटुक वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि।
कटुक वचन है तीर। तो वहाँ लक्ष्मण जी मधुर वचन बोले थे। बोले लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान वैराग भगति रस सानी। ज्ञान और ब्रह्म शनि भी बात बोल रहे हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निजीकृत कर्म भोग सोनु भ्राता। इस समय तो उन्हें कहा चाहिए वचन मधुर। तो एक कहानी और सुनने के मिला है, कभी सुने हुई याद आ जाएगी। ये कहानी है गया नवादा की, बहुत पहले कहानी है। शर्मा होटल की नवादा, सत्संगी वहाँ रहते थे। 2 मित्र गया था होटल में रहने के लिए, रात्रि में रहा दोनों मित्र होटल में। एक मित्र ने कहा मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह, सुबह आऊँगा, जरूरी काम है। चले गए। होटल वाले ने क्या किया, नशा दे दिया ज़्यादा भोजन में उसको, और मर गया। और शरीर का मांस काट करके, जैसे पाठा का मांस बेचता है ना, वो मांस काट करके पका कर स्टोव होटल में चला दिया। संयोग बहुत करता होगा, कहा पाप घड़ा जब भरेगा तो भोगना ही नहीं पड़ेगा, पुण्य ज़्यादा जमा है, इसलिए कहा कि अवगुण तेरा माफ है कर ले पाप 1000। जब लगपन पुण्य का है तो कुछ भोगबे नहीं करेंगे, अब पुण्य समाप्ति होगी तब तो फिर दुख तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम मकई बोए हैं खेत में और काट करके ले आए हैं और खा रहे हैं, गेहूं में मकई है, धान है, लेकिन जो बोए हैं तो फिर मिलेगा 6 महीना साल भर के बाद है ना। तो खा रहे हैं जो पहले जमा कर चुके हैं, और जो लगाए हैं वो तो बढ़ रहा है, मिल नहीं रहा है। बहुत आदमी देखने के मिलता है पाप कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, लेकिन सब कुछ बढ़ रहा है, बेटा भी बढ़ रहा है, धन भी बढ़ रहा है, पद भी, सब कुछ बढ़ रहा है। कोई पुण्य करता है, ध्यान सत्संग करता है, पुण्य करता है, लेकिन दुखे दुख आ रहा कपार पर। इसका मतलब क्या कहें, पापे धरता है? नहीं, पहले का पुण्य बहुत ज़्यादा जमा है, वो खा रहा है। अब पाप जो बन रहा है वो तो जमे हो रहा है, वो खा नहीं रहा है। अगर पुण्य करते हुए दुख हो रहा है तो पहले पाप जमा है। पुण्य कर रहे हैं, दुख हो रहा है तो पहले पाप जमा, हम खा रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो तो पीछे मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं धर्म करते होई है हानि, तैयो न छोड़ी है धर्म की बानी। तैयो न छोड़िए धर्म की बानी। तो मैं जो कह रहा था, जब संजोग बैठा, सुबह वो मित्र आ जाता है, और संजोग से जूता छोड़ दिया था होटल वाला, जूता हटा नहीं पाया। कहा मेरा मित्र, कहा चला, जल्दी बुलाया आपको भी। कहा चला, कहा मैं आऊँगा, साथ चलूँगा। चला गया। अच्छा, बैठ गया खाने के लिए। तो खा रहा है तो थाली में नख निकल गया मानव का, और जूता देखा, शंका होगी, नख निकल, लगता ही मनुष्य का नख है, जूता है, ये कहीं दोस्त को मार तो नहीं दिया है? सुना होगा पहले भी। जाके थाना में खबर किया, पुलिस आई, छापामारी किया, तो उनके आंगन में पैक किया हुआ एक कुआं मनुष्य की हड्डी मिली, और जज ने जजमेंट दिया था कि जघन्य अपराध किया है, मानव का मांस मानव खिलाया है,
कितना मार मार कर कितना हड्डी मिली, बहुत पेक किया हुआ एक कुएं। फांसी देना ही चाहिए लेकिन सीधे से नहीं। बाघों के चिड़ियाखाना में बीच में, बाघों के बीच में चिड़ियाखाना में लाठी से पीट करके खौवा जित्ते घुसा दिया तो बाघ नोच नोच के खा के समाप्त किया था। अब सोच सकते हैं 2-4 गो ढीला हो जाता माई दाई को तो निकलवाती, कष्ट होता है ना। जिसको बघवा तोड़ तोड़ के खाया वहाँ सूझता होगा कि मैंने इतना पैसा कमा करके बेटा को पढ़ाया लिखाया, पाप करके पत्नी को भी जमा कर दिया, बाप को भी खिलाया, सब खिला, आज कोई साथ नहीं दे रहा है, आज तोड़ तोड़ के खा रहा। यहाँ वहाँ सूझता होगा। यही है अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पुत्र के पूते पावे। जोरू के जोरू फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी श्वेत जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, सोचो बूझ विचार संग ये जई हैं दोई। पलटो करनी और के नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी और अपने अपने साथ। दूसरे पद में कह दिए हैं कर्म बंधा, संत पलटू साहब ने, कर्म बंधा संसार तो बंधावे आई के। अब बंधा जमपुर जाए तो कर्म के फांस से, कोई ने सके छुड़ाए रस्सा मोट है, कुछ उपाय है तो हारे पलटू, सतगुरु डारे काट तो नाम के डोर से। जब ही नाम हृदय परियो तो भयो पाप को नाश, जैसे चिगनी आग की भयो पुराना घास। पुराना घास जमा है दुनिया भर, एक काठी बार दीजिए जल करके भस्म। उसी तरह से बहुत जन्मों का पाप अगर हो, एक ही उपाय है कटने का। यदि शैल सम पापं विस्तरणम बहुयो जन्म, भिद्यते ध्यान योगे नो नान्यो भेदचन कदाचन। ध्यान योग में सिमटा होता है, ऊर्ध्वगति होती है और आवरण को साधक पार कर जाता है। जब तक पार नहीं कर पाए हैं तब तक तो भोगना ही पड़ेगा। अभी सुन चुके हैं ना, आकाश माँ जाने पर भी परम शांति प्राप्ति नहीं हुई। वहाँ आकाश माँ जाने पर भी भोगना पड़ा है। तो कर्म जो है बहुत दूर तक पीछा करता है। एक के जब सार शब्द को पकड़ ले साधक, सार शब्द को पकड़ करके जाना तुम्हें हो जाई, मिल जाए तभी कर बच सकते हैं, इधर तो भोगना ही पड़ेगा। इधर कोई बचाने वाला नहीं है। एक शब्द नहीं बचा पाई द्रौपदी, एक शब्द बोली थी अंधा का बेटा अंधा, और घसीटी के पांच कोई नहीं बचा पाया। और एक बितर साड़ी दान की थी, भगवान की अंगुड़ी में बांधी थी, और भगवान कहे थे कि द्रौपदी